हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको 2023 का 12th का मैथ का अनसॉल्व पेपर कराएंगे। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 एमसीक्यू हैं, हम सबसे पहले उनको सॉल्व कराते हैं। तो हमारा 5 एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन कौन सा है? इफ y इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 4 अपॉन t, हमें देन द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, हमें dy अपॉन dx वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है? मुझे गिवन दे रखा है, गिवन है, गिवन y इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 4 अपॉन टी। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, हमें y दे रखा हो और x दे रखा हो और हमसे किसकी वैल्यू पूछे, dy अपॉन dx की, ये वैल्यू हमसे जब पूछता है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? हमें dy अपॉन dt मालूम होना चाहिए एंड dx अपॉन dt का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब dy अपॉन dt और dx अपॉन dt वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे? देखो, जो हमें दे रखे हैं ना, y इक्वल टू और x इक्वल टू, ये दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या किसको उठाते हैं? y इक्वल टू 4 इंटू टी। तो इसका हम डेरिवेट करेंगे, राइट टू टी। तो डेरिवेट कर दो, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इंटू 1। 4 कांस्टेंट है तो 4 टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम डी अपॉन टू किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। एंड एक्स इक्वल टू 4 अपॉन टी। अब एक्स इक्वल टू 4 अपॉन टी, इसको चाहो तो 4 अपॉन टी डायरेक्ट होता है इसका डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। डायरेक्ट हमने कैसे कर दिया? आप कहोगे डायरेक्ट कैसे होगा? इसका डायरेक्ट हम करेंगे, क्यों? जैसे 4 अपॉन टी है, टी की जो टी है ना, 4 इंटू टी की पावर 1 मान लो, टी की पावर 1 ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया? टी की पावर माइनस 1 हो गया। अब एक्स की पावर एन वाला हमने लगा देंगे, इसका डेरिवेट क्या होता है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? तो माइनस 1 -4, -4 तो अभी हम किसका करेंगे? इसका। तो 4 इंटू -1 और टी की पावर -2, तो -4 इंटू टी की पावर -2, ये आ गया। टी की पावर -2 हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे, यही निकल के आगे देखो शॉर्ट में, ये हमने डायरेक्ट कर दिया था यहीं पे। अब हम क्या निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें वैल्यू, इसकी भी वैल्यू मालूम है, मुझे इसकी भी वैल्यू मालूम है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो डी वाई अपॉन डी टी हमें कितना दे रखा है? डी वाई अपॉन डी टी हमें कितना गिवन है? 4। और डी एक्स अपॉन डी टी हमने कितना निकाला है? 4 अपॉन माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इसके नीचे बनवा लिया, तो फर्स्ट 4 से ऊपर पहुंचा देंगे, 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस का 4। तो टी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, जो माइनस लगा बीच में लग जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर, माइनस का टी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। और इसका माइनस का जो टी स्क्वायर आंसर दे रखा है, और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अब इसी का सेकंड, फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट के बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू 0.1 और 1.0 एंड बी इक्वल टू 1001, ये हमें दे रखी है मैट्रिक्स, और बी ए हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। बी ए का जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमें बी ए निकालना है, बी ए। तो हम सबसे पहले जब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी ए निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे? बी की वैल्यू पहले लिखते हैं 1 0 0 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 0 1 1 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है, रो इंटू कॉलम होता है। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस रो की हम कॉलम में करते हैं। ये हमारी रो है और इसके हम इस वाले कॉलम में करेंगे। फर्स्ट ऑफ इस कॉलम में करेंगे, देन इसके बाद इस कॉलम में करेंगे। तो फर्स्ट की रो में करेंगे, फर्स्ट की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई वन में करेंगे, जीरो। अब इसी की इस रो की इस कॉलम में करेंगे, तो वन की मल्टीप्लाई वन में करेंगे, वन, और प्लस जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। अब इस पे आ जाओ, सेकंड वाली रो कौन सी दे रखी है? 0 इंटू 1। इस जीरो इस और माइनस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, जीरो की जीरो, 1 माइनस 1, जीरो की 1 में, जीरो माइनस 1 जीरो। ये हो गई। क्या आया हमारा आंसर? देखो बी ए, 0 माइनस 1 1 0, ये आंसर आ गया। आंसर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में हमारे इन दोनों में कौन सा मैच कर रहा है? 0 माइनस 1 और 1 0, यही मैच कर रहा है। तो आंसर फोर्थ इज करेक्ट। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर फोर्थ इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। हमें स्लोप ऑफ द स्लोप निकालनी है, हमें किस पर निकालनी है? स्लोप निकालनी है हमें। तो स्लोप हमें गिवन है, द स्लोप ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है द स्लोप ऑफ
द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। किस पर निकालनी है स्लोप हमें? एट x इक्वल टू 0 पे निकालनी है। अब जब हमें स्लोप की बात करें, नॉर्मल टू द कर्व की हमें स्लोप निकालनी है, नॉर्मल टू द कर्व की स्लोप निकालनी है, तो सबसे पहले में जो इक्वेशन ऑफ द कर्व दे रखी है इसका हम डेरिवेट करेंगे राइट टू एक्स। डेरिवेट डेरिवेट राइट टू एक्स, तो dy अपॉन dx, 2x स्क्वायर का डेरिवेट क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x प्लस 3 साइन एक्स का डेरिवेट क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोसाइन एक्स का cos x, ये देखो 3 cos x हो गया। और जो स्लोप नॉर्मल ऑफ द स्लोप होती है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, वो हमारी dy अपॉन dx होती है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यही हमारी dy अपॉन dx होती है। हमें किस पे निकालनी है? हमें एट x इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल किस पे निकालनी? dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0। अब हम एट x इक्वल टू 0 पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल कर्व होती है, इसी को हम m से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम किससे? m से डिनोट कर सकते हैं। तो 4 लिखा है ना, जहाँ x है वहां पर 0 रख देंगे, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos इंटू 0, 4 0 हो जाएगा, प्लस cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 वैल्यू 1 होती है ना, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कर्व कितनी आ गई? इसे हम किससे डिनोट करते हैं? m या फिर dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0, कितनी आ गई? 3 आ गई वैल्यू। x इक्वल टू 0 वैल्यू कितना है? 3 आएगी। आंसर हो जाएगा ये। स्लोप ऑफ नॉर्मल का कितना आ रहा है? 3 आंसर आ रहा है। अब इस फर्स्ट का डी पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 इंटीग्रल 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? इसका इंटीग्रल निकालना है, तो वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे इसको? हम देखो, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? हम क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। अब 1 अंडर रूट 3 1 अपॉन लिमिट दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका? डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन इंटीग्रल क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है हमारा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता? टेन इनवर्स एक्स का होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हम जगह क्या पुट कर सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स। अगर हम टेन इनवर्स एक्स इसकी जगह पुट करते हैं तो लिमिट क्या है हमारी? 1 से 3, 1 टू 3। अब लिमिट रखने का प्रोसेस क्या होता है? टेन इनवर्स, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लगा के टेन इनवर्स। अब लोअर लिमिट कितनी हमारी? 1 है। लोअर लिमिट ये वाली होती है, अपर लिमिट ऊपर वाली। अब टेन इनवर्स में रूट 3 वैल्यू किसकी होती है? टेन 60, जिसे हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स इसमें किसकी होती है? टेन पाई पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो 10 से 10 कैंसिल। जब हमारा एक प्रॉपर्टी होती है जब हमारा वो पढ़ोगे, क्या नाम, इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे, उसमें क्या होता है? टेन इनवर्स और टेन थीटा है, ये दोनों हमारे जब सेम होते हैं, ये कट के हमारा थीटा बचता है कि नहीं बचता है? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा? पाई बाई 3 बचेगा, माइनस ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 बचा। एलसीएम ले लिया हमने, 4 3 जा 12, तो 4 क्रॉस मल्टीपल 4 पाई माइनस 3 पाई। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 4 पाई में से 3 पाई जाएगा, तो 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो पाई बाई 12, पाई बाई 12 ही हमारा आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा टिक कौन सा लगेगा? ये पाई बाई 12, ये आंसर हो गया। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड में इसमें कह रहा है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? इंटीग्रल करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, कैसे करेंगे? अगर आप चाहो, हम इंटीग्रल करते हैं तो जैसे साइन थीटा दे रखा है, हमें साइन थीटा दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स क्यूब को पुट कर दें, एक्स क्यूब को हम टी के इक्वल टू में पुट कर दें, तो हमारा इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा 3x² होता है, तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे डी टी से। चलो लेट कर लेते हैं, लेट पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी।
तो जब हमने पुट करा तो इसका हम डेरिवेट करते हैं 3x² इंटू डी एक्स डी टी। अब एक्स स्क्वायर और dx की जगह हम क्या पुट कर दें, x² dx की जगह हम dt पुट कर दें। जो t3 कांस्टेंट है वो हमारा इस साइड आ जाएगा, क्या लिख देंगे, x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 हो गया। तो अब हम पुट कर दो इसमें x² dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt इंटू साइन एक्स क्यू हमने क्या माना था, एक्स क्यू हमने टी के इक्वल टू माना था, तो एक्स क्यू को हम टी के इक्वल टू माने तो साइन टी हो गया। और जो 1/3 था वो हमारा कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल ले रहे हैं। अब आपको देखना है इंटीग्रल, इंटीग्रल करना है। अब साइन टी का इंटीग्रल होता है, मतलब साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल जो होता है क्या होता है हमारा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो माइनस का यहाँ पर क्या करें, माइनस आगे आ जाएगा और कॉस एक्स की जगह हमारा टी है प्लस सी। अब जो हमने टी माना था, टी हमने किसके इक्वल माना था, एक्स क्यू के इक्वल माना था, तो हम वहाँ वैल्यू रखते हैं -1/3 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का, सेकंड का बी। इफ द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस a k कैप एंड i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप आर परपेंडिकुलर, हमें निकालनी वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ a। इसमें कह रहा है दो वेक्टर हमें जब दे रखे हैं, जब दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करते हैं, व्हेन टू वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ये हमारे लगते हैं जब दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर दिए जाएं। तो लेट मान लो, लेट ए वेक्टर हमारा कितना है, ए वेक्टर हमारा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप एंड बी वेक्टर हम कितना मान लेंगे, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। ये हमने दो वेक्टर माने, एक वेक्टर मान लिया और बी वेक्टर मान लिया। अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ए के कैप हो जाएगी, इंटू बी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। हम क्या करें, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और आई कैप की मल्टीप्लाई जब हम आई कैप में करते हैं, आई कैप की मल्टीप्लाई जब हम आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो हमारा क्या होता है, 1 होता है। और आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो के आ जाता है। बट आई कैप क्रॉस आई कैप जब होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप होता है तो 0 होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। ठीक है, ये आ जाओ, ये समझ लेना। अब प्लस का जे से करेंगे, प्लस का 1 है और 4 है तो प्लस का 4 और जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा। माइनस का ए कैप कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू ए कैप है तो माइनस का ए कैप, के कैप इज इक्वल टू के कैप कितना होता है, 1 होता है। हमारा किसके बराबर चल रहा था, 0 के, ये 0 बराबर, ये माइनस का ए है ना, उस उधर भेज दो, ए इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारा कितनी आ गई, ए वेक्टर की जो वैल्यू होगी, सॉरी ए की वैल्यू जो होगी वो हमारी 6 आ जाएगी।